घटना दुखद है। हाथरस में सत्संग के दौरान जो भगदड़ हुई, भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, इसलिए भगदड़ हुई और 121 लोग खत्म हो गए। निश्चित तौर पे सरकार भी दोषी है, बाबा भी दोषी है और उस सत्संग का आयोजन करने वाले लोग भी दोषी हैं। भारत ऐसे बाबाओं का अड्डा है। इस देश में लोग पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, क्या सही है क्या गलत है पता नहीं क्यों। जो साधारण से नौकरी करता था आज इतना बड़ा बाबा बाबा हो गया, क्या बताता मेरे समझ खुद नहीं आता। सदियों पुरानी एक परंपरा चली जा रही है, ना खाता न बही, बाबा जो कहते हैं वही सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है जो कि आर.के. चौधरी मोहनलालगंज के सांसद है, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को भारी मतों से हराया। उसके बाद लगातार जिस तरीके से आपने संसद भवन में भी देखा कि आवाज़ शुरुआत से उठाना शुरू कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाथरस कांड को लेकर के। अब तक की 121 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 60 से ज़्यादा लोगों की घायलों की सूचना भी आ रही है, जिस तरीके से प्रशासन का आदेश हो रहा है। और मैं आपको साथ ही बता दूं कि अभी तक जो बाबा है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। इस मुद्दे पर सर क्या आपकी राय है? घटना दुखद है। हाथरस में सत्संग के दौरान जो भगदड़ हुई, भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, इसलिए भगदड़ हुई और 121 लोग खत्म हो गए, न जाने कितना घायल हो गए, मरने के करीब हैं। निश्चित तौर पे सरकार भी दोषी है, बाबा भी दोषी है और उस सत्संग का आयोजन करने वाले लोग भी दोषी हैं। कुछ के खिलाफ कार्रवाई के दायरे में उनको लाया गया, लेकिन बाबा को नहीं लाया गया। भारत ऐसे बाबाओं का अड्डा है। इस देश में लोग पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, क्या सही है क्या गलत है पता नहीं क्यों। जो साधारण से नौकरी करता था आज इतना बड़ा बाबा हो गया, क्या बताता मेरे समझ खुद नहीं आता। अगर आदमी मेहनत नहीं करेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, आदमी अगर पढ़ेगा नहीं तो जानकार नहीं होगा। बाबा ऐसी कौन चीज बताते हैं जिस नाते इतना भीड़ बढ़ती है। तो कहीं न कहीं सदियों पुरानी एक परंपरा चली जा रही है, ना खाता न बही, बाबा जो कहते हैं वही सही। आपने सर एक आवाज़ उठाई और आपने बताया कि सरकार जो है लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही, मगर बाबा को अभी तक बचा रही है। कहीं न कहीं जो प्रदेश के, देश के जो नेता हैं सत्ताधारी, वही बाबा से जुड़े हुए हैं, तमाम बाबा से जुड़े हैं। इसमें तो सरकार चला भी रहे हैं, ये बाबाओं की फौज चला रही है, तो पक्षपात कर रहे हैं और ये बाबागिरी से देश नहीं चलेगा, क्योंकि सदियों से चलता आया है। भाई बाबा तो मुझे लगता है गुरु द्रोणाचार्य भी थे और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जो शिव पढ़ाया, एकलव्य को नहीं पढ़ाया। एकलव्य फिर भी काबिल हो गए, तो काबिल होने पे इतना उनको हैरत हुई कि उसका एकलव्य को दाना अंगूठे कटवा लिया। बाबा तो वो भी थे। तो इस देश में बाबाओं की फौज पहले भी थी, आज भी है। इसी लोग कहते हैं ये हमारा सनातन धर्म है। तो सनातन परंपरा पे मैं रोक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन देश के लोग पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, कुछ वैज्ञानिक सोच होना चाहिए। जिस देश में मोदी जैसे लोग थाली बजा के कोरोना भगा देंगे, तो बाबाओं की फौज तो बढ़ेगी, हैं? क्योंकि विज्ञान बढ़ावा देना चाहिए। वो बढ़ावा दे रहे हैं रूढ़वादी व्यवस्था को। थाली पीटने से कोरोना भागेगा? है संभव? लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बजा दी थाली, पूरा देश बजा दिया, तो देश कहाँ जा रहा है? तो निश्चित तौर पे सरकार भी काम है कि बाबाओं की बात को समझें। कोई आदमी पढ़ते समय अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, और वो सिपाही हो गया, इतना बड़ा बाबा बन गया, कैसे काम चलेगा? सर इस पूरी घटना के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बाबा को भी, प्रशासन को भी, और प्रशासन चलाने वाले जो सत्ता में लोग बैठे हैं सरकार को भी, सब दोषी हैं। एक तरफा बहते हैं, मतलब बाबा की बाबागिरी चलती रहे, देश में चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए। तो कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लेके बाबा को छोड़ दिया, बाबा के बारे में कुछ बोले नहीं, ना कोई कमेंट किया। इसलिए देश को ढर्रे पे लाने के लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये समझना होगा। देश सबका है, अब खाली बाबा लोग चलाएंगे तो जिस तरह से आप जानते हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ा। अयोध्या को मानक मान के जिस तरह से बाबागिरी वहाँ बढ़ी, लेकिन अयोध्या के तो अवधेश जीत गए। तो एक सबक है कि थोड़ा बाबा की गिरी पे कंट्रोल होना चाहिए, और अवधेश ने जीत के दिखा दिया समाजवादी पार्टी बनने चले कि निश्चित तौर पर बाबागिरी जरूरी है, लेकिन पढ़ना लिखना क्या सही क्या गलत है ये भी सोचना जरूरी है।
ये थे आर.के. चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशासन के साथ साथ वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं और सरकार भी दोषी सभी को मानते हैं। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ टिंकू शाह, लखनऊ।